इस सिचुएशन में आपके हाथ से आपके फैसले फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। ये कुछ दिन आपके लिए इतने इजी नहीं रहेंगे। लोगों के रवैये, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज, उनके कवानीन, उनकी डिमांड्स आपके रवैयों पर, आपकी पॉलिसीज पर या आपके प्रॉफिट्स पर बोझ डालेगी। अगर आपको लगे कि आप झकड़े जा रहे हैं, लोग आपको झकड़ रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, आप उलझ रहे हैं एंड आप रिलेशंस को अच्छा नहीं लेकर चल रहे हैं, आप अपने मिशन से हट रहे हैं, देन यू नीड कि आप अपने अंदर इत्मीनान की फिजा पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ, प्रेडिक्शंस के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस हफ्ते आपको समझकर चलनी होगी लिब्राज, चाहे आप इंडिविजुअल लिब्रा हैं या आप एक फैमिली को रन कर रहे हैं या एक कंपनी को रन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, जैसे आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छे एंगल पर है, फोर्थ एंगल पर, दैट इज़ द एंगल ऑफ प्लेजर, दैट इज़ द एंगल ऑफ सम इमोशनल अटैचमेंट्स, दैट इज़ द एंगल ऑफ सम प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर आपके लिए मरकरी फिफ्थ एंगल पर है। इंडिविजुअली इट इज़ एक्सीलेंट ऑन फिफ्थ एंगल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर रिसर्च वर्क पीपल, फॉर क्रिएटिव पीपल, फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर ऐसे तमाम लोग जो ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशंस, गुफ्तगू करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टीचर्स हैं, जिसने भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करके अपना कैरियर रन करना है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। फिर ये माइंड को फोकस रखता है। मरकरी इज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर माइंड, कंप्लीट फ्यूल, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से मेमोराइज कर सकते हैं, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ता है एंड चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं, लर्निंग एबिलिटी, चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से लिख सकते हैं अच्छे अंदाज से, योर राइटिंग स्किल्स, चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, नए आइडियाज़ हर तरह के, तो ये पॉजिटिव है आपके लिए। एंड मरकरी इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर recovery of bad habits. It is also positive for your inner peace, like जो satisfaction के बाद peace आता है, जो कामयाबी के बाद बंदे को इत्मीनान मिलता है, ये उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है। फिर आपके लिए सूरज भी आपके फिफ्थ एंगल पर है। सन ऑन फिफ्थ एंगल इज सो पॉजिटिव फॉर द डील मेकिंग, फॉर बिजनेस इनिशिएटिव्स, फॉर न्यू जॉब अचीवमेंट्स, फॉर इंक्रीमेंट्स, फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर फैमिली, एक यकजहती, फैमिली का जो यूनियन होता है, फैमिली में जो इत्तफाक और बरकत होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर आपके लिए जुपिटर आपके एट्थ एंगल पर है, ये थोड़ा सा वीक है। सैटर्न आपके सिक्स्थ एंगल पर है, ये थोड़ा वीक है। अब ये दो खबरें वीक हैं और एक और खबर अब वीक है। ये जितने मैंने पॉजिटिव प्लैनेट्स आपके लिए गिनवाए, वीनस, मार्स इस हफ्ते आपके लिए फिफ्थ एंगल पर आएगा, दैट इज़ योर लिटिगेशन टाइप की चीज़ें, दैट इज़ योर फाइनेंशियल, दैट इज़ योर रिलेशनशिप, दैट इज़ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अब ये सब इंडिविजुअली अच्छे, लॉन्ग टर्म प्लैनेट इंडिविजुअली थोड़े कमज़ोर हैं, उनमें प्लूटो भी ऐड हो जाएगा फिफ्थ एंगल पर। इस सिचुएशन में आपके हाथ से आपके फैसले फिसलते हुए नज़र आ सकते हैं। कुछ लोगों को अपने कामों पर बहुत अबूर हासिल है, वो डेली वो काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस एक जैसी रहती हैं रोज़, उनके प्रॉफिट्स एक जैसे रहते हैं रोज़, वो गलती नहीं करते, वो अपने काम के मास्टर हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसी अनहोनियाँ जो या तो आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं, फर्स्ट टाइम रिस्क लिया है, या फिर आपको उसके एंड रिजल्ट्स का नहीं पता, तो इन चीज़ों को रिकवर करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को प्रेजेंट रखना होगा। ये कुछ दिन आपके लिए इतने इजी नहीं रहेंगे। लोगों के रवैये, उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़, उनके कवानीन, उनकी डिमांड्स आपके रवैयों पर, आपकी पॉलिसीज़ पर या आपके प्रॉफिट्स पर बोझ डालेगी। इस सूरत में आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं। हालांकि आप पॉजिटिव चल रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी इरिटेशन आपके एंगर की सूरत में बाहर आ सकती है। आपकी इरिटेशन आपके रॉन्ग डिसीजंस की, आपकी जल्दबाजी की सूरत में बाहर आ सकती है। आपकी इरिटेशन आपके रिलेशनशिप को मैस अप कर सकती है। आपको थोड़ा सा ध्यान से आगे चलना होगा। ये सिचुएशन बहुत हद तक पॉजिटिव है,
लेकिन इसके नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक और ख़बर सुनाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम, ये जो प्लैनेटरी कंजंक्शन बना है प्लूटो का, मार्स का, मरकरी का, सन का, चांद का, ये इंडिविजुअल्स पर भी असर करेगा, हर इनफरादी लिब्रा पर, मेल हो या फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स, बिजनेस, कुछ भी। लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ पीपल पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट कंपनीज पर भी आएगा, इसका इम्पैक्ट नेशनल वाइज भी आएगा, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल वाइज भी आएगा, इसका इम्पैक्ट एटमॉस्फेरिकली मौसमी तगय्युर की शक्ल में भी आएगा। कई मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर, they have a very baseful news, they have very baseful predictions कि इससे तसादुम पैदा होगा, and I am also agree with that कि there is a possibility कि आप अपना हक मांगने जाएं, लेकिन हक मांगते मांगते आप अपने नुकसानात खड़े कर लें। तो चीज़ों को एक लेवल पर कंसीडर करना होगा, अपने जज्बात को डिसिप्लिन देना होगा, अपने फैसलों को डिसिप्लिन देना होगा, अपने रिलेशंस को डिसिप्लिन देना होगा, तब जाके चीज़ें रिकवर होंगी। अगर आप अपनी ज़ाती सलाहियतों से ही, अपने अवेलेबल नॉलेज, अपनी अवेलेबल इमोशनल स्टेटस, अपनी अवेलेबल प्लानिंग, अपनी अवेलेबल कम्युनिकेशन स्किल से ही चीज़ों को ठीक कर जाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह के कोई और काम करने की या कोई रेमेडी परफॉर्म करने की। लेकिन अगर आपको लगे कि आप अग्रेसिव हो रहे हैं, अगर आपको लगे कि आप झकड़े जा रहे हैं, लोग आपको झकड़ रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं, आप उलझ रहे हैं, एंड आप रिलेशंस को अच्छा नहीं लेकर चल रहे हैं, आप अपने मिशन से हट रहे हैं, देन यू नीड कि आप अपने अंदर इत्मीनान की फ़िज़ा पैदा करें। और उसके लिए सूरह शम्स का दिन में 5 दफ़ा तिलावत करना बहुत उम्दा है। साथ में बीइंग लिब्रा आपके पास 3 चॉइसेस हैं। या तो आप ओपल पहनिए, ये बहुत अच्छा स्टोन है जो लिब्रा पीपल को इंटरनली बहुत स्मूथ कर देता है, या फिर आप येलो सफ़ायर पहनिए, या फिर आप रूबी पहनिए। रूबी इज़ मोस्ट पावरफुल, रिलायबल, फास्ट एंड ईजी अवेलेबल। तो रूबी के 8 से 10 कैरेट पहनना आपके लिए इस तरह की ये जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्हें रिजॉल्व कर देगा। नॉट ओनली कि रिजॉल्व करेगा, बट इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े आप खुश उसलूबी से निकाल सकेंगे और अपनी ज़िंदगी के जो सक्सेस का मोमेंटम है उसे आप कंटिन्यू रख सकेंगे। रूबी जेन्युइन होना चाहिए, ये बहरहाल मैं एम्फेसाइज़ करूँगा। जो अननेचुरल स्टोन्स होते हैं, पीस ऑफ ग्लास या पीस ऑफ प्लास्टिक, उससे कोई एडवांटेज नहीं मिलता, वो सिर्फ रंग बिरंगी चीज़ें हैं। जबकि जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उनकी जो केमिस्ट्रिकल फॉर्मुलेशन है उसमें रेडिएशंस हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिससे आपके अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है। नेचुरल स्टोन बाइंग एक प्रोफेशनलिज्म है, एक ईजी टास्क नहीं है। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन है स्टोन्स की, स्टोन ग्रेड करना आता है, स्टोन की स्पेसिफिकेशंस चेक करनी आती है, तो कोई मुश्किल नहीं है। वैसे ज़िंदगी में ये एक ही दफ़ा ख़रीदना होता है, इसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों से ना वाकिफ़ हैं, आपको स्टोन बाय नहीं करना आता या आइडेंटिफिकेशन की ज़रा भी नो हाउ नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करिए। एस्ट्रोजेम्स ने प्रोफेशनल जिमोलॉजिस्ट हायर करके जो स्टोन नेचुरल हैं उन्हें कट करवा के, उनके ग्रेड करके, उनको आपकी ज़रूरत के मुताबिक एक स्टोर क्रिएट कर दिया है और उसे पब्लिक भी कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है astrogemofficial.com के नाम से। आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी का दुनिया के किसी भी हिस्से से स्टोन बाय कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में आप तक पहुँच जाएगा। जो कंडीशन इस वक्त पैदा हुई है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कुछ दिन चलेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं हैं। सूरज यहाँ से 20 फरवरी को निकल जाएगा, मरकरी यहाँ से तकरीबन 24 फरवरी को निकल जाएगा, एंड इसी तरह चाँद 2-2.25 दिन में निकल जाएगा, तो चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 6 फरवरी से सो ऑन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। आप लापरवाही नहीं कर सकते, आप टाइम को अपने लिए फुली फेवरेबल तस्लीम ना करें, चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस वीक। अगले हफ्तों में और अच्छी खबरें आपको सुनाऊंगा, कुछ नई खबरें सुनाऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।